फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फ्रैक्शन का ब्रेन टीजर ले रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहला ही हमारा जो क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द सेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे फिगर आपको गिवन है, ये फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर में आपको देखना है कि इसमें देखिए कितने लिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब नीचे जो हमारा होगा कितना होगा, 6 होगा। लेकिन ऊपर कितना है, ऊपर देखो कितने पत्ती यहाँ पे कलर्ड हैं, 4 है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में 4 होना चाहिए और डिनोमिनेटर कितना, 6। तो कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये सेकेंड ऑप्शन नज़र आ रहा है कि 4/6 ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। अब आप देखिए सेकेंड बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द गिवन फिगर सो 1/6 लेस देन 4/6। देखो 1/6 लेस देन 4/6 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1/4 और ये आपका क्या है, 4/6 है। इसका मतलब कि फिगर आपको देखना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें 4 पार्ट हैं टोटल और उसमें से एक पार्ट शेडेड है ना। और दूसरे फिगर को ये देखना है आपको कि ऐसा कौन सा जिसमें 6 पार्ट हैं टोटल और उसमें 4 पार्ट शेडेड हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। देखिए ध्यान से, इसमें देखिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, एक पार्ट है। यहाँ पे 1/4 नहीं है, 1/6 है। क्लियर। 1/6 इसका मतलब कि आपको 6 फिगर देखने हैं टोटल, उसमें से आउट ऑफ कितना, एक शेडेड होना चाहिए। इसमें देखो एक शेडेड है, इसमें टोटल कितने हैं, 6 फिगर हैं, तो इसमें 4 शेडेड है। ठीक है, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे चेक करना है कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब देखिए सभी को आप देख रहे हो कि सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। ए ऑप्शन में भी सेम है, बी में सेम है, और थर्ड वाले में भी, फोर्थ वाला। अब सभी में चूँकि लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो आप इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे छोटा पहले लिखा गया है, तो आप चौथे वाले ऑप्शन में पहुँचिए। देखो 1 2 3 7 9 ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर। ये देखिए ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है आपका, अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डी पार्ट जो आपका है, मैथमेटिक्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर्स आर वावेल्स। अब यहाँ पे देखो व्हाट फ्रैक्शंस पूछ रहा है, मीन्स ये पूछ रहा है कि ये टोटल इसमें 11 लेटर हैं। 11 लेटर कैसे, क्या, जब से मैथमेटिक्स लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, स्पेलिंग मैथमेटिक्स। आप सभी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो टोटल 11 लेटर हैं। अब उसमें से आपको खोजना है कि वावेल्स कितने हैं। वो वावेल्स जितने हैं वो आपका ऊपर रहेगा और 11 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो टोटल आप इसमें ध्यान से आप देख लीजिए वावेल्स कितने हैं। देखिए आपके पास एक ए है वावेल, ए, दूसरा क्या है, ई है, ठीक, और फिर अगेन आपका यहाँ पे ए है, फिर क्या है, आई है। क्योंकि ए ई आई ओ यू ये 5 हमारे वावेल्स होते हैं, जिसमें कि ए 2 बार आया है, ई आया है, आई आया है। टोटल कितने हो गए, 4। तो 4/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 9/10 में 9 इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, क्योंकि जो ऊपर लिखा हो क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर कहलाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं हम, इसके बाद हमारे पास जैसे 5/6 है, सेकेंड वाला जो दिख नहीं रहा होगा 5/6 है, इसमें 6 क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। क्लियर। आगे आपका यहाँ पे गिवन है क्या, कि फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, है ना। अब आगे जाइए, राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड में आपको फ्रैक्शन को लिखेंगे, 1/3 है तो क्या लिखेंगे, 1/3। इसको क्या नाम देंगे, 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3rd, ठीक है, आर डी, 1/3। अब ये 1/9 है तो 1/9, क्या लिखेंगे, 1/9, ठीक है। इस तरीके से जो कि पहले से ही बताया गया है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे उसका उल्टा है, आपको वर्ड में लिखा है तो आपको डिजिट में लिखना है। जैसे क्या है, 5/7 है तो 5/7 तो क्या लिखेंगे आप, 5/7, है ना। 2/10 तो क्या लिखेंगे, 2/10। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है ना। अब आपको ये जो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, ये आपको टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
अब इस टेबल में क्या करना है आपको, फिल करना है सब, ठीक। जैसे देखो फ्रैक्शन दिया है और फ्रैक्शन में डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, कितने इक्वल पार्ट डिवाइड है, 7। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, जो ऊपर वाला होता है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट होता है। न्यूमरेटर क्या है, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर क्या है, जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। ड्रॉ द फिगर इन योर नोटबुक टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जैसे ये देखिए आपके पास ये फिगर हो गया, इसमें 1/2 अगर शेड करना चाहते हो तो आपने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को शेड कर दिया, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1/2, ठीक है। 1/6 है, इसी को क्या करना है आपको, एक फिगर बनाना है, उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को साइड कर दिया 1/6। और 2/7 करना है, किसी भी फिगर को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 2 पार्ट को साइड करेंगे तो आपका क्या बताएगा, 2/7 बताएगा, ओके। अब हम अगला यहाँ पे देख लेते हैं, जो दिया है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। अब सॉल्व द फॉलोइंग, ये आपके पहले वाले एक्सरसाइज का ही है, पहले वाले जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे बताया था उसी तरीके से आपको करना है ना। जैसे आपके पास यहाँ पे एक लेता हूँ, ऐसा दिया है 4/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7, तो सभी को आप मिला लेंगे तो कितना, 415। देखो डिनोमिनेटर बराबर है तो 415, 5 to 7, 7/7। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही बराबर होते हैं तो वैल्यू कितनी है, तो 1 आती है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ओके।